सोचता हूं कि बिना संविधान जाने आप भ्रष्टाचार को समझ ही नहीं पाएंगे, रोकना तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए हम भ्रष्टाचार रोकने के उपाय के रूप में संविधान की जानकारी पर चर्चा करते हैं। आज का शीर्षक है संविधान में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय। कुछ भ्रष्टाचार तो ऐसा है जिसे हम सामाजिक रूप से स्वीकार करते हैं। जैसे हमारे गांव में जब प्रधान का चुनाव होता है, मोहल्ले में जब कोई वार्ड मेंबर का, सभासद या पार्षद का चुनाव होता है, तो हम उस समय चाहते हैं कि वो प्रत्याशी खूब खर्च करे, कितना जलवा बिखेर रहा है, और हम ये कभी नहीं सोचते कि वो जलवा बिखेरने के लिए जो धन खर्च कर रहा है वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जो कोई उस पर इतना खर्च करेगा वो पद पाने के बाद पैसा अपना वसूलेगा, निकालेगा दो तरीके से। एक तो जो सरकार से पैसा आएगा उसी को हड़प जाएगा, और दूसरा कि वो अपने उस पद का अपने पक्ष में दुरुपयोग कर लेगा। जैसे कोई जमीन अपने लिए आवंटित करा लिया, कहीं वो ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया, स्कूल वगैरह बनवा लिया, तो एक तो सीधे वो धन को ही अपने पक्ष में कर लेगा और दूसरा जमीन वगैरह को अपने पक्ष में करेगा। मैं ग्राम के स्तर की बात नहीं बता रहा हूं। नाली बनवाने में 1 बोरी सीमेंट पर जहां उसे 5 बोरी बालू डालना था, वहां वो 15 बोरी बालू पर आधी बोरी सीमेंट डालेगा, पैसे बचाने हैं उसको। तो आप तो देखते हैं अपने गांव में जब सड़कें बनती है, लोग देखते हैं खराब बना रहा है, कौन रोकने जाता है? तो सबसे पहली जरूरत है कि जनता अपने हितों के प्रति जागरूक हो और उसको यह समझाया जाए कि आपका हित किसमें है। वो एक दिन दारू पीकर मुर्गा खाने में, या कि आपका हित इसमें है कि आपके यहाँ जो निर्माण है वो सही से हो। तो पहले तो सही प्रत्याशी का चयन करने लगेगी। यानी इस करप्शन को रोकने के लिए किसी उपाय की जरूरत अतिरिक्त रूप से नहीं है। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो रोक लेंगे। एक बात और बता दें, जब आप भ्रष्ट व्यक्ति को चुनते ही हैं जो स्वभाव से भ्रष्ट है, और वो भ्रष्ट क्यों है? क्योंकि आप भी भ्रष्ट हैं, तो वो अधिकारियों से भी गठजोड़ करेगा, क्योंकि जिसको चाहिए उन्होंने अपना हिस्सा पहले ले लिया है चुनाव में प्रचार के दौरान खाने पीने के रूप में। अब वह नेता, वो जो प्रधान चुना गया, वो और अधिकारी, ये दोनों मिलकर खवाएंगे। तो इस नाते भ्रष्टाचार रोकने का कोई उपाय काम नहीं कर पाएगा। जिस किसी अधिकारी को आप लाएंगे, लगाएंगे ड्यूटी पर, वो सारे अधिकारी मिल बांट के खाएंगे फिर, क्योंकि प्रधान खुद मिलकर खाएगा। तो भ्रष्टाचार रोकने का एक सबसे पहला उपाय तो यह है कि हम स्वीकार करें कि भ्रष्टाचार है और रोकने के लिए सतर्क हो। ये एक उपाय है जिसको हम अगर नहीं अपनाएंगे तो चाहे कोई कानून बना दीजिए, कोई व्यवस्था कर दीजिए, कहीं रुकने वाला